आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज आपकी 2.4 और 2.4 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट गिवन है x+4 और x+10। देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सूटेबल आईडी लगानी है। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है x+a और x+b, फॉर्मूला है x² प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू x प्लस ab। तो आपको इस आईडी को पूरा करने के लिए a का पता होना चाहिए, b का और x का। इस फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो x है वो तो x ही रहेगा, लेकिन जो आपका a है वो कितना है यहाँ पर 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4 और b की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 10, यानी b इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स आपका 10। बस आपको फिट करना है इस आईडी के अंदर। x तो आपका x² ही रहेगा, ब्रैकेट a की जगह आपका 4, b की जगह आपका 10, x की जगह x, a की जगह आपका 4 और b की जगह आपका 10। देखो x² सेम का सेम, 4 में 10 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 14 और x सेम का सेम, प्लस में 4 इंटू 10 यानी कि 40। तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स x² प्लस 14x प्लस 40। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए भी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपके पास x+8 और x−10। इसे अपन अभी सेम आईडी लगानी है x+a और x+b वाली। होती क्या है x² प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू x प्लस ab। देखो स्टूडेंट्स, इसको पूरा करने के लिए आपको a b और x का पता होना चाहिए। यहाँ पर x तो आपका x ही है और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट्स 8 और b की वैल्यू है यहाँ पर आपकी -10। तो वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो x² का तो x² ही रहेगा, a की जगह 8 और b की जगह आपका -10 इंटू में x और a की जगह स्टूडेंट्स क्या है आपका 8 और b की जगह आपका -10, b की जगह -10। देखो x² सेम का सेम, 8 में से 10 का -2 बचेगा, -2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -2x और 8 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपकी स्टेटमेंट है 3x + 4 इंटू में 3x माइनस में 5। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की जगह आपका 3x है, a की जगह 4 है और b की जगह -5 है। तो पहले वही x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटीज लिखते हैं। क्या होती है आपको x² प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस ab। x की जगह आपका स्टूडेंट्स हो गया यहाँ पर 3x, a की जगह आपका 4 और b की जगह आपका -5। बस वैल्यूज पुट करनी है आपको कहाँ पर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab के अंदर। देखो x की जगह आपको इतना हो गया स्टूडेंट्स 3x का होल स्क्वायर, a की जगह आपका 4, b की जगह आपका -5,
एक्स की जगह आपका 3x, ए की जगह 4 और बी की जगह -5। देखो 3x का स्क्वायर खोलोगे, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। 4 में से 5 जाएंगे, माइनस का 1 इंटू में 3x, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20। 9x स्क्वायर आपका सेम का सेम रहेगा, 3x की से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x और -20 सेम। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। देखो यहाँ पर आपकी दो आईडी लग सकती हैं, ये वाली भी लग सकती है और दूसरे वाली भी। जैसे हम ये वाली लगाएंगे तो x + a और x + b होती क्या है, x² + a + b ब्रैकेट x और प्लस में ab। देखो अब आपको क्या करना है, वही x की जगह आपको पुट करना है y का स्क्वायर, a की जगह पुट करना है 3/2 और b की जगह माइनस का 3/2। तो पुट करते हैं, x की जगह देखो y का स्क्वायर है और यहाँ पर x का स्क्वायर पहले से है, तो y का स्क्वायर तो x की जगह होगा और इसका खुद भी स्क्वायर, एक स्क्वायर इसका होगा। a की जगह आपका 3/2 और b की जगह आपका -3/2 और x की जगह आपका y²। a की जगह 3/2 और b की जगह -3/2। देखो y² का स्क्वायर यानी कि y की पावर 4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 0। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर बचेगा स्टूडेंट्स y की पावर 4 माइनस का 9/4। ये इसका फाइनल आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट 3 - 2x और 3 + 2x। देखो स्टूडेंट्स, आपने हर एक क्वेश्चन में x पीछे देखा है, लेकिन यहाँ पर x आगे देखा, x यहाँ पर पीछे है। तो x पीछे होने के कारण हम यहाँ पर ये आईडी लगा सकते हैं कि a - b और a + b, और a - b और a + b का फॉर्मूला आपके पास होगा स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। देखो a की जगह तो आपका हो गया 3 का स्क्वायर माइनस में b की जगह आपका 2x, इसका भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाए स्टूडेंट्स 9 - 4x²। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.4 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट है सेकंड के फर्स्ट पार्ट की 103 मल्टीप्लाई में 107। आपको इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, इस पर सूटेबल आईडी लगानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x में तोड़ना है और x नंबर हमारा यहाँ पर सेम होना चाहिए। जैसे मैं 103 को राइट कर सकता हूँ 100 प्लस में 3, और इसको राइट कर सकता हूँ 100 प्लस में 7। देखो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x + a, और ये हो जाएगा आपका x + b। और x + a और x + b की हमारे पास जो आईडी होती है वो क्या होती है, x² + a + b इंटू x और प्लस में ab। तो देखो x की जगह आपका क्या है स्टूडेंट्स 100 है, तो x = क्या हो गया आपके पास 100। a की जगह आपके पास इतना है 3 और b के पास इतना आपके पास 7। तो सिर्फ आपको सूटेबल आईडी में ये वैल्यू सारी पुट करनी है। x की जगह आपको क्या पुट करना है 100 का स्क्वायर, a की जगह 3,
बी की जगह 7, एक्स की जगह 100, फिर यहाँ पर ए की जगह 3 और बी की जगह आपको 7। देखो 100 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर 2 जीरो है तो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे उसके पास, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगी। 3 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई में 100 और 3 की 7 से करेंगे तो 21। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000। 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस में 21। अब तीनों को ऐड करना है आपको। यहाँ पर आपका आएगा 1, यहाँ पर ऐड करेंगे 2, 0 में 0, 1 में 1 और 1 में 1, तो आपका आंसर यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स 11021। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है 95 मल्टीप्लाई 9 6। इसको छोटी आईडी में तोड़ना। देखो स्टूडेंट्स, मैं 95 को कर सकता हूँ 100 माइनस में 5, 96 को 100 माइनस में 4, क्योंकि देखो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा और 5 माइनस करेंगे 95। अब आपके पास वही आईडी लगानी है x प्लस ए और x प्लस बी वाली। होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। यहाँ पर देखो x की जगह आपका कितना स्टूडेंट्स 100, ए की जगह आपका -5 और बी की जगह आपका -4। ए की जगह आपका -5 और बी की जगह -4, तो पुट करो 100 का स्क्वायर, ए की जगह आपका -5, बी की जगह -4 और एक्स की जगह आपका 100, ए की जगह स्टूडेंट्स -4 और बी की जगह -4। इसका स्क्वायर खोल लोगे तो देखो 100 हो जाएगी, यानी कि 10,000 बन जाएगा। -5 में -4 ऐड करेंगे तो -9, उसकी मल्टीप्लाई आपने करनी है 100 से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 5 4 जा 20। 1000 माइनस में 900 और प्लस का 20। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका प्लस प्लस के ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 2 0 0 1, और इसमें से क्या माइनस करना आपको 900। तो 900 माइनस करने से आपका आंसर आता है, यहाँ पर माइनस करने से आपका आंसर आता है 0 में से 0 2, 10 में से 9 1 और 9 का 9, यानी कि 9120 आपका आंसर आता है। फिर आपका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 104 मल्टीप्लाई में 96। तो आपको इसको कैसे लिखो स्टूडेंट्स, 104 को 100 में आपको +4 करना है और 96 प्राप्त करने के लिए 100 में आपको 4 माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो आपकी आईडी ये भी हो सकती है, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी वाली भी हो सकती है। ये यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो a प्लस बी बनता है, और इसको देखें a माइनस बी बनता है, यानी ये आपका a प्लस बी की जगह काम करेगा और ये a माइनस बी की जगह। और फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर और b की जगह आपका 4 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और लगाएंगे, क्योंकि देखो डबल हो जाएगा तो 2 0 यहाँ पर पहले है, 2 0 और बढ़ेंगी। 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। तो आपको यहाँ पर 16 माइनस करना है 10,000 में से।
तो माइनस करने के बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पर बचेगा आपका 10 में से 6 4, यहाँ पर आपका 9 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो आंसर बचेगा आपका 9 9 8 4। देखो 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा आपका 9 9 में 7 गया 8, फिर 9 9 का 9 और 9 का 9, तो माइनस करके आपका आंसर बचेगा स्टूडेंट 9 9 8 4। यह आपका देखो स्टूडेंट्स 2.4 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड के तीनों पार्ट भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आपके पास स्टेटमेंट है 9x² प्लस 6xy और प्लस का y²। देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पहचान करनी है कि अगर तीनों प्लस के होंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका a प्लस b का स्क्वायर, और अगर यहाँ बीच वाला माइनस का होगा फिर बनेगा आपका a माइनस b का स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये जजमेंट करना है कि यहाँ पर 3 टर्म दे रखी हैं और तीनों टर्म अगर आपके पास प्लस की है तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, और अगर बीच वाली माइनस की तो फिर बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में से एक बनेगा। तो ये बनाने के लिए आप या a और b चाहिए, a आपका यहाँ से निकलेगा और b आपका यहाँ से निकलेगा। तो पहले इस क्वांटिटी को आपने कैसे लिखना है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, y को y का होल स्क्वायर। तीनों प्लस के है, यहाँ मेरे को 2a भी चाहिए तो क्या लिखूँगा 2a की जगह 3x और b की जगह y, यानी तीनों प्लस के होने से यहाँ पर जो मेरी आईडी बनती है वो बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आईडी लगाए तो a की जगह आपको कितना बनेगा यहाँ पर 3x का स्क्वायर और b की जगह क्या बनेगा स्टूडेंट्स y का स्क्वायर। 2 सेम का सेम, a की जगह आपका 3x और b की जगह आपका y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो इसको ओपन करने से आपका सेम बढ़िया 9x² प्लस y² प्लस में 3 2 6xy। अगर मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखूँ तो क्या लिखेंगे इसको 3x प्लस y का होल स्क्वायर। और देखो इसकी पावर 2 है तो इसको आपने 2 बार राइट करना है, यानी इसके फैक्टर करने हैं 3x प्लस y और 3x प्लस y। तो इस प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। आइए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है 4y² माइनस का 4y प्लस 1। देखो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों टर्म प्लस की होंगी तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म करना है, और अगर बीच वाली माइनस की होगी तो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर को फॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पर बीच वाली माइनस की है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिएगा, और आपके पास जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसको ओपन करें तो क्या होता है वो a² प्लस b² माइनस में 2ab। हमें यहाँ a और b चाहिए तो a आपको यहाँ से निकालना है। अगर मैं इसको 2y का होल स्क्वायर कर दूँ तो 4y² ही बनेगा, और y आपको यहाँ से निकालना है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, माइनस में 2ab, 2 सेम का सेम, a की जगह आपका क्या बनेगा 2y और b की जगह आपका 1, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab। अब मेरे को यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो a की जगह आपका 2y और b की जगह 1, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा। अब इसकी पावर 2 है तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 2, यानी कि 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x² माइनस y² बाय में 100। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक आईडी करवाई थी a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। देखो यहाँ पर यहाँ x का स्क्वायर a का स्क्वायर है और y² बाय 100 यहाँ पर b का स्क्वायर है,
तो ये आपको आंसर चाहिए यहाँ पर। पहले इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय में 10 का होल स्क्वायर। देखो ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका बी स्क्वायर। अब किसकी फॉर्म में लिखना है इसको? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह आपका एक्स और बी की जगह आपका वाई बाय 10। इसी प्रकार से ए की जगह आपका एक्स और बी की जगह आपका वाई बाय 10। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स एक्स प्लस 2y प्लस 4z, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर करना है। देखो स्टूडेंट्स, एक फार्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy 2yz और 2zx। देखो यहाँ पर x की जगह आपका x ही रहेगा, y की जगह 2y और z की जगह 4z। तो सिर्फ आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। देखो x के स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह 2y का होल स्क्वायर, z की जगह 4z का होल स्क्वायर, 2xy की जगह 2x की जगह x और y की जगह आपका हो जाएगा 2y, फिर 2yz, y की जगह 2y और z की जगह आपका 4z, फिर आपका 2zx, z की जगह 4z और x की जगह आपका बचेगा x। देखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx। तो सिर्फ आपको ओपन करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 4y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 16z का स्क्वायर, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy, इनकी आपस में करें 2 2 जा 4 4 जा 16yz, इनकी आपस में करेंगे तो 2 4 जा 8zx। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप इसका फाइनल आंसर प्राप्त कर सकते हो। देखो ये आपके पास स्टूडेंट्स थर्ड के तीनों पार्ट और फोर्थ का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्वेश्चन सोल्व हो गए।